हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पशुपति व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हो और उन परेशानियों का आपको कोई निवारण नहीं सूझ रहा हो और आप अपनी परेशानियों को किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, तब यह व्रत आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगा। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास करके ही रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पशुपति व्रत को किस प्रकार से शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसके नियम क्या हैं। पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे वे कृष्ण पक्ष का हो अथवा शुक्ल पक्ष का हो, प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का दिन होना आवश्यक है। लेकिन अब चल रहा है सावन का महीना और सावन का महीना भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। अगर आप सावन के महीने में पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं तो उसका 2 गुना फल आपको मिलता है। पशुपति व्रत कितने करने चाहिए, तो इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5 सोमवार आने से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है, लेकिन व्रत को पूर्ण आपको 5 सोमवार तक करना है। अगर आप फिर से इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत को दोबारा से प्रारंभ कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से प्रारंभ कर रहे हैं उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली के लिए सामग्री होनी चाहिए आपके पास धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल, पंचामृत। दोस्तों, सबसे पहले हम पंचामृत तैयार करते हैं, जिसमें दूध, दही, शहद, जल, गंगा जल को मिलाया जाता है। सबसे पहले इन सभी को मिलाकर बाबा पर अर्पित करने के लिए पंचामृत तैयार करें। उसके बाद अपने पशुपतिनाथ व्रत के लिए जो पूजा थाली तैयार करते हैं उसमें 1 लोटे जल भरकर बाबा को अर्पित करने के लिए तैयार करें, जिसमें चावल का दाना और चीनी के दाने मिलाकर रखें। पूजा की थाली तैयार करने के लिए सबसे पहले थाली में अक्षत रखेंगे। ध्यान रहे कि अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद बाबा को अर्पित करने के लिए लाल चंदन रखेंगे। ध्यान रहे कि बाबा पर रोली नहीं चढ़ाई जाती है, उन पर बाजार में मिलने वाला लाल चंदन ही चढ़ाया जाता है। लाल चंदन भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो ये ध्यान रहे कि भगवान को लाल चंदन चढ़ाना है, कोई रोली नहीं चढ़ानी है। अक्षत रखने के बाद, लाल चंदन रखने के बाद, पंचामृत रखने के बाद 1 लोटा जल का अवश्य रखें, जिसमें कि चावल के दाने और चीनी के दाने मिले हुए होने चाहिए। इसके बाद हम बाबा को समर्पित करने के लिए एक दिया तैयार करेंगे। दिया घी का होना चाहिए। इसके बाद कलावा और जनेऊ रखनी है, काले तिल, हल्दी और जो भी मिष्ठान आपने तैयार किया है वो रखिए। बोले बाबा को सफेद मिष्ठान अत्यंत प्रिय है, तो कोई भी सफेद मिठाई आप रख सकते हैं। और जिसे बाबा पर समर्पित करते समय विश्वकर्णेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी जितनी भी मनोकामना है बाबा जल्दी से जल्दी पूरी करते हैं। इसके बाद आप अपने आसपास के किसी शिवालय में जाकर सबसे पहले बाबा पर चरणामृत अर्पित करें। उसके बाद जल अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। बाबा से अपनी मनोकामना की इच्छा, जिस वजह से भी आप पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, उस मनोकामना को बाबा के सामने प्रस्तुत करके बाबा को जल समर्पित करें। उसके बाद बाबा पर लाल चंदन, अक्षत, मिष्ठान, बेलपत्र अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें, हल्दी अर्पित करें और मिष्ठान अर्पित करें। और बाबा के ऊपर कलावा चढ़ाएं। बाबा को बेलपत्र समर्पित करने के बाद दिया जलाकर बाबा की आरती करें और इस थाली को घर लाकर ऐसे ही रख दें। अब ये आपकी हुई सुबह की पूजा। फिर आपको दोबारा से उसी शिवालय में जाकर शाम की पूजा करनी है। शाम की पूजा के लिए आपको क्या करना है, शाम के समय में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं और इस थाली में जो भी मीठा प्रसाद आप बना सकते हैं वो बनाएं। कोई भी आलू का हलवा या खीर जो भी आप बना सकते हैं वो बनाएं और 6 दीपक आपको तैयार करने हैं। ध्यान रखें कि सुबह को 1 दिया और शाम की थाली में आपको 6 दिए तैयार करने हैं। जो भी बचा सुबह की पूजा का बचा हुआ सामान है, लाल चंदन, अक्षत, बेलपत्र, वो सभी आपको भगवान को समर्पित करना है। और मीठा भोग जो भी आपने बनाया है उसके 3 भाग करके भगवान को समर्पित करने हैं।
जो 6 दिए हैं, 6 के 6 दिए भगवान के सामने रखने हैं और उनमें से आपको सिर्फ 5 दिए प्रज्वलित करने हैं। 6 दिए भगवान के सामने रखकर 5 दिए प्रज्वलित करने हैं और छठा दिया भगवान से आज्ञा लेकर अपनी थाली में वापस रख लेना है। उसी तरह से जो प्रसाद आपने बनाया है, प्रसाद के 3 भाग करके भगवान के सामने रखने हैं। 2 भाग को वहीं रखे रहने देना है और तीसरा भाग भगवान की आज्ञा लेकर आपको अपनी थाली में वापस रख लेना है। ये नहीं है कि छठा दिया आपने पहले से ही अलग कर लिया, ऐसे नहीं करना है। उसको बाबा को समर्पित करना है ताकि बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। इसीलिए दिया और प्रसाद दोनों चीज आपको भगवान के सामने समर्पित करके दोबारा से अपनी थाली में वापस रखनी है। इसी प्रकार आप जो 6 दिए जलाए हैं, 5 दिए भगवान के सम्मुख प्रज्वलित करें। बिना जला हुआ दिया अपनी थाली में रखकर घर वापस लाए। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर चौखट पर रखकर जला दे। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग का प्रसाद आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को ना दें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें। व्रत के पहले दिन आप बाबा से जो मनोकामना करते हैं, बाबा उस मनोकामना को 5 व्रत पूर्ण होने से पहले ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। अब आइए जाते हैं पशुपति व्रत के नियम। जैसे कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार से हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन किया जाता है। व्रत से 1 दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। ब्रह्मचारी व्रत का पूर्ण पालन करें। इस व्रत में सुबह और शाम प्रदोष काल में मंदिर जाने का अनिवार्य है। शाम के समय प्रदोष काल का मतलब क्या होता है कि जब भी सूरज डूबता है उसके 30 से 40 मिनट पहले का समय और 30-40 मिनट बाद का समय। तो शाम के समय जब भी आप मंदिर जाएं तो वो प्रदोष काल में जाएं। किसी कारण व्रत करने में असमर्थ हैं तो सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर में प्रथम सोमवार को गए हैं उसी मंदिर में 5 सोमवार को जाना है। साय के समय प्रदोष काल में पूजा का बहुत महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धानुसार दान भी करें। तो ये थी जानकारी पशुपतिनाथ व्रत की। अगर आप इसके अध्यापन विधि जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। तो इसकी अगली वीडियो हम इसके अध्यापन विधि के लिए बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना। कोई भी आपके सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। और हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा, राधे राधे।